नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए आरसीएफ कपूरथला की तरफ से एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। यह एक रेलवे कोच फैक्ट्री की तरफ से निकाली गई भर्ती है रहने वाली है और अगर आप दिसंबर में इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपसे किसी भी प्रकार का रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा या इंटरव्यू भी इसमें नहीं है। यह एक तरह की सीधी भर्ती रहने वाली है, वह भी मात्र 10th और ITI पास आउट कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें सभी राज्य के पुरुष और महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी जो एज मांगी गई है वह 15 से 24 वर्ष के अगर आप हैं के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें ऑल ओवर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने का अंतिम डेट 7 जनवरी 2026 रखी गई है। तो आपको इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन का फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है फॉर्म को भरने के वक्त, और आपको इस फॉर्म को भर के भी दिखलाएंगे। तो वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें यहाँ पे देखिए 7/1/2026 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का नाम भी यहाँ दिया हुआ है www.rcf.indianrailway.gov.in पे आप जाकर के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कि आपको बताए हैं कि इसमें ITI कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो उनके हिसाब से जो भी ITI में इन ट्रेड से ITI का सर्टिफिकेट उनके पास है तो वे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें फिटर के, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, AC रेफ्रिजरेटर मशीन्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वाले ट्रेड के विद्यार्थी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें सीट देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फॉर्म भरने से पहले इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखें। इस फॉर्म के लिए इम्पोर्टेंट डेट की बात की जाए तो आपका जो एप्लीकेशन है वह 9 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है और एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट 7 जनवरी 2026 रखी गई है और साथ ही फीस पेमेंट का लास्ट डेट 7 जनवरी 2026 ही रखी गई है। तो आप इससे पहले इस फॉर्म को ज़रूर भर लें। इसमें मेरिट लिस्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। जैसे ही इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन आपको सामने आता है तो आपको चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। और आगे बढ़ते हैं तो इसके फ़ी के बारे में देखते हैं कि आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कितना लगने वाला है। अगर आप जनरल, EWS और OBC के कैंडिडेट हैं तो आपसे 100 रुपये लिए जाएंगे। वहीं अगर आप SC, ST, फीमेल या फिजिकल हैंडीकैप यानी कि दिव्यांग है तो आपसे कोई भी एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट है जिनका फ़ी पेमेंट होगा वह है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर किसी भी ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज क्राइटेरिया रखी गई है, एज लिमिट, उसमें मिनिमम एज 15 साल और मैक्सिमम एज 24 साल रखी गई है। और वहीं जो आपकी एज काउंट होगी वह 1 जनवरी 2026 काउंट होगी। तो अगर आप 1 जनवरी 2026 तक 15 साल के हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। जैसा कि रेलवे के नियम के अनुसार इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वैसे ही इसमें भी दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं OBC के कैंडिडेट को 3 साल का, SC ST और SC ST कैंडिडेट को 10 साल और फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। तो इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें वैकेंसी डिटेल की बात की जाए तो इसमें आपको टोटल 5,550 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कैटेगरी वाइज अगर आप जनरल से हैं तो आपके पास 275 पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। OBC हैं के लिए 148 पोस्ट, SC के लिए 85 पोस्ट और SC के लिए, ST के लिए 42 पोस्ट रखी गई है। वहीं ट्रेड वाइज वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा वेल्डर ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है, 180 पोस्ट है। दूसरे नंबर पे फीटर ट्रेड का है जिसमें 150 पोस्ट रखी गई है। मशीनिस्ट में 20 पोस्ट, पेंटर में
30 पोस्ट, कारपेंटर में 30 पोस्ट, और इलेक्ट्रीशियन में 70 पोस्ट, एसी और रेफ्रिजरेटर मशीनिस्ट में 30 पोस्ट है, मशीनिस्ट 20 पोस्ट, और इलेक्ट्रॉनिक मशीनिस्ट में भी 20 पोस्ट ही आपको देखने को मिल रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, इसमें आपको अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की हुई है और साथ ही NCVT का सर्टिफिकेट है, ITI का NCVT का सर्टिफिकेट आपके पास है रिलेटेड ट्रेड में, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है उसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान से पढ़ें। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाली है, वह है सबसे पहले आपको 10th और ITI के मार्क्स के बेस पे आपका एक मेरिट लिस्ट, बेसिक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट एक बनवाना पड़ता है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल से आप बना सकते हैं। उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। अगर आपका नाम उसमें रहता है तो आप एलिजिबल हैं। इसमें किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको 10th और ITI के मार्क्स पे ही आपका सिलेक्शन होता है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी नहीं है, परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी नहीं है, बल्कि यह एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, जो कि अपने तरह से RRB निकालते रहता है। जैसा कि इसमें RCF कपूरथला की तरफ से एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। यह मात्र 1 साल के लिए होता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, और आपको ग्रुप D में इसमें 20% का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो आप इस हिसाब से ही करें क्योंकि यह केवल 1 साल की ही होती है। इसमें आपको कुछ है मासिक खर्च के रूप में स्टाइपेंड भी दिया जाता है। अगर आपका जो ITI ट्रेड है वो 2 साल का है तो आपको 8,050 रुपये दिए जाते हैं, और अगर आपका ट्रेड 1 साल का है तो आपको 7,750 रुपये दिए जाते हैं। आप इसको ध्यान में रख कर के ही इस फॉर्म को अप्लाई करें। धन्यवाद।